And this is the last example of the chapter, example number 9. The annual profits earned by 30 shops of a shopping complex in a locality give rise to the following distribution. Means आपके जो एरिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है आपकी लोकेलिटी में, जिसके अंदर 30 शॉप्स हैं, राइट, और उनका यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है इन लैक्स में, और नंबर ऑफ शॉप्स उनकी फ्रीक्वेंसी दिया है कि मीन्स टोटल शॉप्स जो 30 शॉप्स हैं तो उनका मोर देन और इक्वल टू 5 लैक्स प्रॉफिट होता है हर मंथ। वो टोटल क्या है 5, दैट मीन्स टोटल 30 की 30 शॉप्स की कम से कम जो है 5 लाख तो प्रॉफिट होता ही है उनका। जिनका प्रॉफिट कम से कम 10 या उससे ज़्यादा होता है, इक्वल टू और मोर देन 10, वो कितनी शॉप्स हैं 28। दैट मीन्स 2 शॉप्स ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट जो है सिर्फ 5 लाख से ज़्यादा होता है, 10 लाख से ज़्यादा नहीं होता है, अप टू 10 लाख होता है, बट इट इज़ नॉट मोर देन 10 लैक्स। बट रिमेनिंग शॉप जो बची 28, उनका प्रॉफिट क्या होता है, मोर देन 10 लैक्स होता है। ऐसे ही मोर देन 15 लैक्स जो होता है वो 16 शॉप्स का होता है। तो दिस डाटा इज गिवन। अब पूछा क्या गया है, ड्रॉ बोथ ओ गिव्स या ओ जिव्स फॉर द गिवन डाटा। हमको दोनों ओ जिव्स मीन्स मोर देन और लेस देन वाले दोनों बनाने हैं फॉर द गिवन डाटा एंड हैंस ऑब्टेन द मीडियन प्रॉफिट। कहने का मतलब दोनों ओ जिव बना लेंगे, जहाँ वो कट करेंगे तो उस जगह पे हमको मीडियन मालूम चल जाएगा। तो हमको ग्राफिकल तरीके से मीडियन पता लगाना है, राइट। मीडियन मालूम चल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को रीअरेंज करेंगे। लेट्स रीअरेंज द डाटा एंड फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा। क्योंकि हमको ग्राफ ओजी बनाना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इस डाटा को कैसे रीअरेंज करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, नंबर ऑफ शॉप्स हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है तो वी विल राइट डाउन, राइट। और यहाँ जो दिया हुआ है देखो, प्रॉफिट को इन लैक्स, तो हमको एक क्लास इंटरवल बनाना है, मोर देन 5 और इक्वल टू 5 मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा। यहाँ क्या है, मोर देन और इक्वल टू 10 या 10 या 10 से ज़्यादा, तो बोल सकते हैं ना 5 to 10 के बीच में। तो पहली क्लास हमारी क्या होगी 5 to 10। ऐसी हम सारी क्लास हो गई 10 से 15, ये सारी हमारी क्या बन गई, ये हमारे क्लास इंटरवल्स निकल गए। तो हमने इन जो मोर देन दिया हुआ है उससे हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया, जिनके बीच में डिफरेंस कितना 5 का है, यहाँ यूनिफॉर्म डिफरेंस है। अब हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ मोर देन भी है तो हमने क्लास का लोअर लिमिट्स को यूज़ किया हुआ है, और जब लोअर लिमिट्स को करते हैं तो हम नीचे से उल्टा शुरू करते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो यदि ये 3 है तो ये क्या होगा 3 होगी। अब देखो ये 3 है, 7 होने के लिए कितना ऐड किया होगा इसमें हमने 4, तो इट इज़ 4। अब ये 7 में 10 बनाने के लिए कितना ऐड किया होगा 3, 10 से 14 जाने में कितना ऐड किया होगा 4, 14 से 16 जाने में कितना ऐड किया होगा हमने 2, 16 से 28 जाने में हमने कितना ऐड किया होगा 12, और 28 से 30 जाने में कितना ऐड किया होगा 2। दिस इज़ वन वे ऑफ फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी। अदरवाइज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग बता रहा था, यहाँ देखो शॉप्स जो हैं मोर देन और इक्वल टू कम से कम 5 लाख या उससे ज़्यादा प्रॉफिट 30 शॉप्स का होता है। 28 शॉप का प्रॉफिट कम से कम 10 लाख या उससे ज़्यादा होता है, इक्वल टू 10 और मोर देन 10 लैक्स। दैट मीन्स 2 शॉप्स ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट ओनली मोर देन 5 लैक्स है, बट नॉट मोर देन 10 लैक्स। 5 से लेकर 10 के बीच में है, पर 10 से ज़्यादा नहीं है। हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, 9.5 हो, बट इट इज़ नॉट 10। दैट इज़ व्हाट इज़ 2। आप ऊपर से ऐसे नीचे निकाल लो, या इस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बिकॉज इट इज़ मोर देन टाइप, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिख भी रही है कि आप हायर से लेके लोअर में जा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर नीचे से लिखना स्टार्ट करो। 3, फिर आपने क्या किया 3 में कितना ऐड करें, 7 हो जाए तो 4, फिर 7 में कितना ऐड करें 10 हो जाए 3। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ये आसान तरीका है। तो आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हमको क्या बनाना है, ग्राफ कौन सा बनाना है, ओजिव। किस किस चीज़ के बने बनेगा, मोर देन मीन्स हमने लोअर लिमिट्स को यूज़ किया, तो लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ग्राफ बना दो। तो आपने ग्राफ बनाओगे तो लोअर लिमिट ली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली, तो आप ग्राफ बन गया। तो लोअर वाला क्या होता है, जो ये लोअर लिमिट से जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, मोर देन टाइप, राइट। क्योंकि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, मतलब जो इसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ था मोर देन 5 लैक्स या इक्वल टू 5 लैक्स, राइट, मोर देन 10 लैक्स या इक्वल टू 10 लैक्स, तो इट इज़ मोर देन टाइप ओजेब आ गया। एग्जैक्टली सेम वे में आप जो है फ्रीक्वेंसीज़ को
अब दोबारा उल्टा करके दे सकते हो, 2 से स्टार्ट करो तो मीन्स आप लोअर अपर क्लास की मीन्स क्लास की अपर लिमिट को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो मीन्स पहले 2 आएगी, 2 + 12 16, उस टाइप से लिखोगे, उससे भी एक ओजे बनाओगे एंड वो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, राइट। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर लिमिट को यूज़ करके जो मैं एक कर्व बनाऊंगा वो ये ब्लू वाला आ गया। ब्लू और रेड जहाँ कट करेंगे वहाँ से एक लाइन में ड्रॉ करूँगा एंड आई विल गेट द मीडियन एज 17.5 जहाँ पे टच करेगा। और ये 17.5 क्या है, इट इज़ अ मीडियन प्रॉफिट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 50% ऑफ द शॉप्स जो होंगी उनका प्रॉफिट जो होगा वो 17.5 से या तो ज़्यादा होगा लैक्स में या उससे 50% का कम होगा। So this way we have find out the median by making ogives of the given data. This is the easy way. तो आप जब एक बार बनाओगे ना, थोड़ा सॉल्व करोगे, तब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकालना। और ओजिव एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो ओजिव निकालना बहुत इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप लोअर लिमिट को यूज़ कर रहे हो कि अपर लिमिट को। जब लोअर लिमिट को यूज़ कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी टॉप से कम होती चली जाएंगी, हायर से मोर से लोअर में आ रहे हो। और जब आप अपर लिमिट यूज़ करोगे क्लास की तो आपकी जो डाटास हैं फ्रॉम लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू में जाएंगे। ये चीज़ बेसिक ध्यान रखना है।